एक संगठन है और जो लोग ये काम कर रहे हैं कि भाई इनमें आयु की छूट देनी चाहिए, और सरकार इस पर कोई विचार नहीं कर रही। 50 बार जो है संगठन के लोग उनसे मिल चुके हैं। अब महाराष्ट्र और ये गुजरात में जो है ये लागू भी हो चुका है, उनको 5-5 साल की छूट मिली है EWS में। तो ये लोग, ये जो है कांग्रेस जो है इसका जो है समर्थन करेंगे। हम लोग ऊपर अपनी बात पहुंचाएंगे। समर्थन तो ऊपर जो आलाकमान ने समर्थन देना है, पर हम लोग जो है EWS जो लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग उनके साथ खड़े हैं। अब उसमें आयु की जो समय सीमा है उसमें उनको रिलीफ मिलना चाहिए। और जो लोग जो हैं, पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि आयु सीमा में जो है जो लोग आएंगे तो रोजगार का बढ़ावा ही मिलेगा लोगों को, और जो रोजगार बेरोजगार जो है उनको रोजगार मिलेगा। मैडम 2019 में एक EBPG कैटेगरी थी और SBC थी, BCC थी, उसको खत्म कर दिया है अभी 1 जनवरी से सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और एक नई कैटेगरी बना दी EWS नाम से। वो EWS में जो बच्चे आ गए हैं उनको फिर आयु में छूट नहीं दी जा रही। इसके रिगार्डिंग हम 10-12 बार CM हाउस से मिल चुके हैं और हमारी इस मांग को पूरा नहीं किया जा रहा। तो उसमें अभी जैसे पुलिस की भर्ती है उसको रीएडवर्टाइज किया जाए, तो ताकि उसमें 5 साल की छूट मिले और बच्चे दोबारा फॉर्म भरे और उनको भी नौकरी का मौका मिले। तो क्या आप इसके लिए कहीं आपने दरवाजा खटखटाया है? तकरीबन 12 बार तो CM हाउस जा चुके हैं जी। 10-12 बार हम चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला से मिल चुके हैं। उन्होंने हमारी बात को पहले तो मैं कहा कि अनिल विज के पास जाओ, उसके बाद कोई रिस्पांस नहीं दिया। आप क्वेश्चन करते हैं मीडिया वाले तो उसके बाद का नो कमेंट कह देते हैं वो। इसके रिगार्डिंग हम अनिल विज के पास गए हैं। कल दीपेंद्र हुड्डा जी से मिले थे, उन्होंने पूरा विश्वास दिलाया कि इसको विधानसभा में उठाया जाएगा, और भूपेंद्र हुड्डा जी से आज अपनी एप्लीकेशन दे दी गई है। वो भी उन्होंने विश्वास किया है कि अभी हम इसको विधानसभा में उठाएंगे और इसको हम छूट दिलाएंगे जी। इस वजह से कितने लोग हैं प्रभावित होंगे? लाखों बच्चे हैं ऐसे जो पहले EBPG में आते थे। हरियाणा में EBPG एक जनरल कैटेगरी का पार्ट है। जो गरीब बच्चे हैं ना वो EBPG में डाल दिए गए हैं। तो वो बच्चे तैयारी कर रहे थे, मान लो 24 साल का कोई लड़का तैयारी कर रहा है पुलिस में जाने के लिए, अब वो EBPG खत्म होगी, वो आ गया EWS में, वो हो गया 25 का, तो उसका फार्म ही नहीं भरा जाएगा, तो वो पेपर कैसे देगा? तो लाखों बच्चे हैं इसके रिगार्डिंग। तो इससे जैसे बेनिफिट मिलेगा तो काफी बच्चे हैं जो अभी इसकी वजह से रह गए हैं, वो आगे नौकरियों में आएंगे और उनको भी कहीं भी किसी भी नौकरी में छूट की वजह से फायदा मिलेगा।